रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी। धमकी जब शर्तें उनके सामने जेलेंस्की की रखी गई थी उनके वार्ताकार के द्वारा, रूस के जो गए थे वहां पर राष्ट्रपति पुतिन के पास रखने के लिए, और वो धमकी यह थी कि मैं बर्बाद कर दूंगा यूक्रेन को। उसके बाद से आशंका बहुत बढ़ गई कि यह युद्ध और भीषण होने वाला है। ऐसे में यूक्रेन की एयरफोर्स रूस के हमलों को रोकने की तैयारी कर चुकी है। आज हमारे पास यूक्रेन एयरफोर्स की तैयारी की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पुतिन ने युद्ध को कुछ दिनों में खत्म करने की मंशा से अपने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी, लेकिन अब 34 दिन बाद यह युद्ध परमाणु युद्ध की सीमा में कभी भी प्रवेश कर सकता है। पुतिन ने अब तक इस युद्ध और यूक्रेन पर दबाव डालने के विषय में लंबे चौड़े प्लान बनाए, बार बार धमकियां दी, लेकिन बहुत सारे लक्ष्य हासिल नहीं हुए। पुतिन की धमकियां अनलिमिटेड रही, लेकिन असर लिमिटेड रहा। पुतिन की कैलकुलेशन कितनी सटीक निकली, अब तक के युद्ध में उनके कितने नंबर आए, ये विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। पुतिन ने सोचा था कि 3 दिन में यूक्रेन को धूल चटा देंगे, लेकिन युद्ध के 34वें दिन भी यूक्रेन स्वतंत्र है, पूरी ताकत से रूस से लड़ रहा है। पुतिन ने तय किया था कि यूक्रेन को डीनाजीफाई यानी नाजी प्रभाव से मुक्त कर देंगे, लेकिन यूक्रेन में अब भी अजोव बटालियन सक्रिय है और रूस के खिलाफ लड़ रही है। इस बटालियन की सोच नव नाजीवादी है, नियो नाजी जिसे कहते हैं। ये लोग दूसरे विश्व युद्ध में खत्म हुए नाजी प्रभाव को फिर से स्थापित करने की मंशा रखते हैं। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के सपने को चूर चूर करेंगे। इसमें पुतिन को सफलता मिली है। जेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने का प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन को तटस्थ होने पर मजबूर करेंगे, और आज स्टेटस यह है कि जेलेंस्की बातचीत वाले मोड में हैं। पुतिन से सीधे बात करना चाहते हैं। पुतिन ने सोचा था कि पूर्वी यूक्रेन को शिकंजे में ले लेंगे, यह प्लान सफल रहा। उन्होंने सोचा था कि डोनबास को स्वतंत्र करवाएंगे, यह लक्ष्य पूरा हुआ। डोनबास रूस के नियंत्रण में है। पुतिन ने यह भी सोचा था कि वो पश्चिमी देशों को कमजोर करेंगे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देश पहले से ज्यादा एकजुट दिखाई दिए। पुतिन नेटो की कमजोरियों को एक्सपोज करना चाहते थे, इसमें उन्हें कुछ हद तक सफलता मिल गई है। पुतिन के स्कोर पर गौर करें तो उन्होंने 8 में से 5 लक्ष्य पूरे किए, लेकिन 3 में उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली है।